मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे, जहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स के सेशन रेगुलर चल रहा है। तो आज है 30 मई, जहाँ आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी करेंट अफेयर के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ उन सारे क्वेश्चन का आपका रिवीजन भी करवा दिया जाएगा और जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसे टिक भी लगवा दिया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक रिवीजन करना बेटर रहता है। तो मैं सारे क्वेश्चन का ऑलरेडी आपको टिक लगवाते चलूँगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य की जीसीसी की अराकू कॉफ़ी की जैविक प्रमाण पत्र मिला है। यहाँ बात किया जा रहा है जीसीसी की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की जो कि अराकू कॉफ़ी उसको जैविक प्रमाण पत्र मिल गया है। बात यहाँ आंध्र प्रदेश का चल रहा है, तो आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर जो कि आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, कि हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं कि हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ली। यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ लेने की बात चल रही है, तो किसने लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन शर्मा, कि सुमन शर्मा यूपीएससी सदस्य के रूप में शपथ लिया है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख लो। केबी विश्वनाथन और प्रशांत मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। डीएससीआई ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, जो कि अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसाइल और परमाणु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जो कि अंतरिक्ष यान वाला आपको भी पता होगा। जो भी क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर साल। तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है। तो दक्षिण कोरिया। बात यहाँ दक्षिण कोरिया का चल रहा है, तो दक्षिण कोरिया से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ओसिनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यू सुक एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह NSC-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टीना टर्नर का निधन हो गया। वे कौन थी। तो वे एक गायिका थी। टीना टर्नर की बात किया जा रहा है कि वे कौन थी। तो एक गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया। यहाँ बात चल रहा है और ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यही फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन तो देखते ही हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलती रहती है। तो ज़रूर करेंट अफेयर के सेशन को करो। ये करेंट अफेयर बहुत फ़ायदे करने वाले हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होंगे, लेकिन फ़ायदे तो बहुत करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर के बिना सारे एग्ज़ाम अधूरा है। यहाँ तक कि आप लोग को पता होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो आई है वहाँ पे भी करेंट अफेयर का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको करेंट अफेयर से डेली अपडेट रहना पड़ेगा। तो यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, आपको सेल्फ नोट्स भी मिल जाएगा। तो ज़रूर कमेंट करना।
तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जापान से जुड़ा हुआ कुछ बातें थी। तो जापान से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने की इच्छा जताई है। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे 2023 और 24 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश। आर दिनेश को नियुक्त किया गया है 2023 और 24 के CII अध्यक्ष के रूप में। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आप देख लो कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले दक्षिण एशियाई महिला प्रतिमा भुल्लर बनी है। भावेश गुप्ता को पेटीएम के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को CCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। UPSC चेयरमैन पद की शपथ मनोज सोनी शिक्षाविद ने ली है। वेदांता के नई मुख्य वित्तीय अधिकारी सोनल श्रीवास्तव बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते कि हाल ही में कहाँ औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए ADB 141.12 मिलियन डॉलर का कर्ज देगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? बात किया जा रहा है खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित करने की बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है? कौन सी राज्य सरकार ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज की गई है। राजस्थान सरकार ने 3 नए संरक्षण अभियानों की घोषणा की है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम राजस्थान में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हाल ही में किसे शतरंज चैंपियन ने 2023 में सुपर रैपिड और बिल्ड्स पोलैंड जीता है? तो यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में किस शतरंज चैंपियन ने 2023 का सुपर रैपिड और बिल्ड्स पोलैंड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम मैग्नस कार्लसन का नाम याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश बेंगलुरु का एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। तो बात चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते कि हाल ही में कौन COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुई हैं? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रहा है COP28। तो COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हुए मुकेश अंबानी। इसका राइट आंसर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि हाल ही में शोधकर्ता ने कहाँ पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि आपको नस्ल हो गया, प्रजाति हो गया, फिर कुछ अलग नाम हो गया, ये सारे क्वेश्चन जहाँ पे भी मिलेंगे आप को सिर्फ इस सारे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। आपको कहीं पे आप यदि सेल्फ नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आप लोग प्लस पॉइंट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे बहुत बार आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते कि शोधकर्ता ने कहा पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की? तो अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में अरुणाचल प्रदेश की बात किया जा रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट जान लेते हैं
भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है। वहीं आपको गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में किवीथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब सारे 15 क्वेश्चन का मैं एक रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि कुछ भी पढ़ो एक छोटा सा रिवीजन सेशन रखो। यदि रिवीजन आप कर लेते हो कुछ भी पढ़े हुए चीज़ को, तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है और अच्छे से याद रहता है, ताकि आपको कहीं पे भी एक क्वेश्चन देखने को मिले तो आप हमेशा इसे सही करके आओ। तो चलो एक रिवीजन क्लास बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे पूछा जा रहा था किस राज्य की GCC की अराकू कॉफ़ी को जैविक प्रमाण पत्र मिला है, तो आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लेना। वहीं 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ शुरू हुई है, तो जिनेवा। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। UPSC के सदस्य के रूप में शपथ किसने लिया है, तो सुमन शर्मा ने लिया है। हाल ही में किस देश ने अपने घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानी KSLV-2 नूरी को लॉन्च किया है, तो दक्षिण कोरिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में टीना टर्नर का निधन हो गया। वे कौन थी, तो वे एक गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ समझौता किया, तो जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2023 और 24 के CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो R दिनेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए ADB $141.12 मिलियन का कर्ज देगा, तो आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो मुंबई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करेंगे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कि कौन से राज्य सरकार ने निर्मित बालू को नदी के रेत के आसान विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रही है, तो राजस्थान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के बारे में बहुत सारे इंसान नहीं जानता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, शतरंज चैंपियन 2023 में सुपर वेट रैपिड और विल्ड्स पोलैंड जीते हैं, तो मैगलन कार्लसन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा देश बेंगलुरु में एक नया वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 3 स्टार डाल लेना। कि हाल ही में कौन COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में शामिल हो गए, तो मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग डबल स्टार में डाल लेना। जहाँ पे टिक लगाया जाता है वो सारे क्वेश्चन आप लोग खासकर टिक लगाते जाना, और कोई अलग पेन से लगाते जाना। यदि आप इसे 15-15 क्वेश्चन का नोट्स बना रहे हो, तो कुछ जैसे कि आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ग्रीन पेन से इंपॉर्टेंट टिक लगा लो, ताकि आपको हाईलाइटर पॉइंट्स या हाईलाइटर से भी टिक कर सकते हो, ताकि आपको जल्दी से वो रिवीजन फटाफट हो जाए। यदि आप रिवीजन 1 वीक में 1 दिन निकालते हो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। पढ़ने का भी कुछ तरीका होता है, ताकि आप उसको फॉलो करके आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे थे, जहाँ पे शोधकर्ताओं ने कहाँ पे एक नई प्रजाति की खोज की है, जो कि वृक्ष की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने पेड़ की एक नई प्रजाति की खोज की है। तो यहाँ पे आपके सारे 15 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, तो नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलूंगी। तो आई होप सो मई वाले आपके सारे करेंट अफेयर्स से आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा। तो कल तो होगा ही क्लासेस। इसके साथ साथ आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक नोट्स नहीं प्रोवाइड किए, मतलब नोट्स नहीं ले पाए हो, तो जल्दी से नोट्स भी परचेज कर लो, क्योंकि आपके पास कुछ पढ़ने के लिए एक अच्छा खासा नोट्स होना चाहिए, ताकि आप उसे बार बार रिवीजन करते रहो। तो आपका नेक्स्ट आने वाला एग्ज़ाम कौन सा है, उसी हिसाब से आप लोग बता देना। और जिन लोगों को नोट्स लेना है वो कमेंट करके नोट्स भी परचेज कर लो। नोट्स कैसे परचेज करना है ये आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाओगे, चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे नोट्स से जुड़ा हुआ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो नोट्स भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल नोट्स लो। तो थैंक यू दोस्तों।